Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a certain number of spherical drops of liquid of radius small r coalesce to form a single drop of radius capital R and volume capital V. If capital T is the surface tension of the liquid, then option A is energy, this much is released. Okay. B option is energy, this much amount of energy is observed. C में लिखा है energy, this much is released. And D ऑप्शन में लिखा है आपके energy is neither released or not observed. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपकी रिलीज हुई है और कितनी क्या हुई है आपकी एब्जर्व हुई। ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, आपका सरफेस एनर्जी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सरफेस एनर्जी इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सरफेस एनर्जी होता क्या है। सरफेस एनर्जी होता है, देखिए मान लीजिए आप किसी वेजल में आपका कोई लिक्विड रखा है। ओके। वेजल में क्या आपका कोई फ्लूइड है, सॉरी कोई लिक्विड है। ओके। ये आपका कोई लिक्विड। ओके। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक पॉइंट ए को पॉइंट, ये आपका एक मॉलिक्यूल्स है और ये दूसरा एक मॉलिक्यूल्स है। ओके। तो देखिए बच्चों, हम ये बोल सकते हैं जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आपका क्या है, यहाँ पर ए मॉलिक्यूल्स है। ए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है, एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एनर्जी ऑफ द बी। ओके। बी मॉलिक्यूल्स के कंपेरिजन में क्या होती है, आपकी एनर्जी ज्यादा होगी। ओके। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होता है, देखिए इस मॉलिक्यूल को अगर हम ऊपर ले जाना चाहते हैं, ओके, तो देखिए इस पर क्या लगते हैं, आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं। तो इस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अगर आपका क्या होता है, वर्क डन होता है, अगर आपका वर्क डन होता है अगेंस्ट द फोर्सेस, अगर आप फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करते हैं, तो क्या होता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। ओके। तो हम बोल सकते हैं इस केस में, जब बी से ए की तरफ ये मॉलिक्यूल जाना चाहेगा, ओके, देखिए ए मॉलिक्यूल, देखिए बी मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लेंगे चारों ओर से इस तरीके से फोर्स लेंगे, तो इस पर जो टोटल फोर्स है ये क्या बैलेंस हो जाएगा। ओके। लेकिन ए मॉलिक्यूल पर लेफ्ट और राइट के फोर्स से बैलेंस हो जाएंगे, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ओके। जिसके कारण ये ए क्या करना पड़ेगा, नीचे आना चाहेगा। ओके। और इस जब ये नीचे आना चाहेगा तो बी क्या करेगा, इसकी जगह आपकी ऊपर आएगा। ओके। तो इसको ऊपर आने के लिए जो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स का अगेंस्ट आएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और हम बोल सकते हैं इसकी सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है। ओके। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो होती है, जो एनर्जी का डिफरेंस होता है बिटवीन द ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दिस इज कॉल्ड द सरफेस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं, आपकी सरफेस एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ए विल हैव द लार्जर एनर्जी एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल बी। ओके। जो सरफेस पर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द मॉलिक्यूल विच इज इनसाइड द बल्क। अब क्वेश्चन में सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड पूछा गया हमसे कि कैपिटल आर में फॉर्म कर रहे हैं वॉल्यूम भी, इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, देन कितनी एनर्जी आपकी रिलीज होगी। ओके। तो देखिए बच्चों, जो आपकी सरफेस एनर्जी होती है, सरफेस एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है आपका सरफेस टेंशन इनटू एरिया के इक्वल होती है। ओके। यहाँ पर क्या आपके स्मॉल नंबर, यहाँ पर आपके देखिए कुछ आपके स्मॉल क्या है, स्मॉल आपके क्या है, ड्रॉप्स हैं, जिसकी मान लीजिए रेडियस आपने स्मॉल आ रहा है। ओके। एन ड्रॉप्स को ऐसे ही हमने कंबाइन करके क्या बना रखा है, एक ऐसे बिगर ड्रॉप्स बना रखी है। ओके। एक आपके ऐसे बिगर ड्रॉप्स बना रखी है जिसकी रेडियस क्या आपकी कैपिटल आर है, और वॉल्यूम भी दी हुई है एंड वॉल्यूम भी। ओके। तो देखिए हमें पता है वॉल्यूम तो आपकी कांस्टेंट रहती है, इसकी वॉल्यूम भी है, तो जिनको हमने जिनसे कंबाइन करके बनाया हुआ है इनकी वॉल्यूम भी क्या होगी, आपकी भी वॉल्यूम दोनों की इक्वल होगी। अगर दोनों की वॉल्यूम इक्वल है तो देखिए हम स्मॉल ड्रॉप्स की वॉल्यूम कितनी होगी, देखिए सिंगल ड्रॉप की होगी आपकी 4/3 इंटू पाई आर क्यूब इंटू एन, ये करेगा आपकी टोटल वॉल्यूम। और यहाँ पर आपके बिगर ड्रॉप्स की टोटल वॉल्यूम कितनी होगी, 4/3 पाई आर क्यूब। हम इसको यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ओके। तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई आप यहाँ कैंसिल कर लीजिए, ये कितना गया आपका एन आर क्यूब इज इक्वल टू ओवर आर कैपिटल क्यूब। ओके। हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपकी कैपिटल आर की वैल्यू कितनी जाएगी, एन की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ओके। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर कैपिटल आर। ये आपकी जो बिगर वॉल्यूम वाली जो आपकी ड्रॉप है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, एन की पावर 1/3 इंटू आर। ओके। अब हमें यहाँ पर डिफरेंस ऑफ एनर्जी निकालना है। ओके। तो देखिए बच्चों, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल एनर्जी यानी कि एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू दिस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन इनटू इट्स एरिया। ओके। सरफेस टेंशन का कोफिशिएंट टी आपको गिवन है, एरिया कितना होगा देखिए इसके करस्पॉन्डिंग 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। ये आपका एक ड्रॉप का एरिया होगा, टोटल कितने ड्रॉप है एन, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका क्या हो गया, ये आपकी एनर्जी हो जाएगी। ठीक है। अब फाइनल एनर्जी देखिए, फाइनल एनर्जी कितनी होगी, सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ओके। अब देखिए सरफेस टेंशन इनटू एरिया, एरिया बिगर ड्रॉप्स का कितना होगा आपका 4 पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। ओके। दिस विल बी द एरिया। ओके। अब देखिए बच्चों, ये आपका यू इनिशियल हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया, आपकी इनिशियल एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप और ये बिगर ड्रॉप्स की। ओके। तो देखिए हमसे पूछा उसने कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा यू, ये किसके इक्वल होगा, आपका यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ओके। इस इनिशियल सरफेस एनर्जी माइनस फाइनल सरफेस एनर्जी, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करेंगे यहाँ से, तो देखिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, तो तीनों में दोनों टर्म में आपका यहाँ पर कॉमन है। ओके। 4 पाई आर स्क्वायर आपका यहाँ से दोनों में कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर आपका 4 पाई, सॉरी आर स्क्वायर नहीं, 4 पाई टी कॉमन है। ओके। 4 पाई टी, अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं आपका
एन टाइम्स आर स्क्वायर माइनस ऑफ ओवर आर स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ से आ जाएगा। ओके, दिस इज जस्ट डिफरेंस इन द एनर्जी, क्या हो गया आपका डिफरेंस इन द एनर्जी, आप यहाँ से इसको इतना लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर से हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से स्मॉल आर की क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। अगर हम यहाँ से स्मॉल आर को रिप्लेस कर लेंगे, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई टी इंटू स्मॉल आर, क्योंकि ये स्मॉल आर को अगर हम यहाँ पर रिप्लेस कर दें तो देखिए आपका हो जाएगा स्मॉल आर की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, स्मॉल आर की जगह हम लिख सकते हैं आर टू द पावर ऑफ आर डिवाइड बाई एन टू द पावर 1/3। ओके, हम इसको यहाँ पर से इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका एन इंटू आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन टू द पावर ऑफ 2/3 माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। अब देखिए ये आपका कितना हो गया 4 पाई टी, 4 पाई टी आपका ऐसे हो जाएगा। ओके, एन की पावर ये एन डिवाइडेड बाई एन टू द पावर 2/3 होगा, तो देखिए आर स्क्वायर वाले टर्म आप ऐसे रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका एन की पावर 1/3 माइनस ऑफ आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये टर्म आपको यहाँ से मिल गया। ओके, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, ये क्या आ गया आपका डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ गया। ओके, देखिए लेकिन क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम के फॉर्म पे निकालना है, क्वेश्चन में हमें देखिए वॉल्यूम के फॉर्म पे निकालना है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम को लेके आते हैं। ओके, देखिए अभी तक आपका एक्सप्रेशन क्या है, डेल्टा यू, डेल्टा यू हमने यहाँ पर जो डिफरेंस आई है कितना है, देखिए आप क्या कर लीजिए, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर को भी कॉमन ले लीजिए, बाहर ले आइए, टी अंदर क्या बच गया आपका एन टू द पावर 1/3 माइनस ऑफ 1। ओके, इतना आपका अंदर आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ से आप क्या कर लीजिए, वॉल्यूम के टर्म में इसको लिखने की कोशिश कीजिए, कैसे वॉल्यूम के टर्म में, तो हम क्या करते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पर आर बाई थ्री से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि देखिए आपका 4 पाई आर बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, थ्री हम अपनी मन से लागे। ओके, तो आर बाई थ्री से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और हमने 3/8 से क्या कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, तो ये टर्म आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या लिख लिया इंटू टी, और आपका न्यूमरेटर अंदर बाकी वाली टर्म आपकी ऐसे की ऐसे रह गई। ओके, तो देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 वी वॉल्यूम टी डिवाइडेड बाई आर इंटू अंदर की एन टू द पावर -1/3 एन टू द पावर 1/3 -1। ओके, तो ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। ओके, अब देखिए आपको आर की वैल्यू भी यहाँ से नहीं चाहिए, आपको आर की वैल्यू आप अंदर ले आइए। ओके, बाहर आपको सिर्फ वीटी की टर्म में देखना है, तो आपको ऑप्शंस की तरफ से हम मैच कर रहे हैं। ओके, 3 वीटी। ओके, आर को अगर आप अंदर ले जाएंगे तो आर कितना हो जाएगा अंदर आपका एन टू द पावर 1/3 एन टू द पावर ऑफ 1/3 डिवाइडेड बाई आर माइनस ऑफ 1/r, हम इसके यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इस इक्वेशन को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1/r किसके इक्वल हो जाएगा आपका एन की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय आर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको 1/r से ये टर्म को क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इसको सीधे यहाँ पर फाइनल आंसर निकाल लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा यू कितना हो जाएगा, देखिए 3 वीटी, ये आपका ऐसे ही रह गया, एन टू द पावर 1/3 इस टर्म को हम यहाँ से रिप्लेस कर रहे हैं, कितना हो जाएगा आपका 1/r माइनस ऑफ 1/r। ओके, ये आ गया। ओके, सो दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ये क्या होगी, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज्ड होगी। ओके, ये एनर्जी क्या होगी आपकी रिलीज्ड होगी। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी, ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो